वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल बिहार पुलिस का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो विश्व की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चेरापूंजी और ऑप्शन नंबर बी है मोसिनराम और ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता और चेन्नई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है मोसिनराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य सिक्का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी है पंथ निरपेक्ष और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अखंडता और ऑप्शन नंबर डी है गणराज। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणराज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो हैजा है या क्षय रोग है या एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कब, कौन से संशोधन में। तो 61वें संशोधन और 62 संशोधन और 63 और 64। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वें संशोधन से। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त मतलब यहाँ पे घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है सिक्किम फर्स्ट घोषित करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। उसके बाद है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो बेन किंग्सले ने, मृणाल सेन ने या फिर रिचर्ड एटनबरो या फिर सत्यजीत रे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ पूछा है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होगा। तो गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो यहाँ पे सतपुरा पर्वत श्रेणी से या फिर अरावली की पहाड़ियों से या फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी टिबिया है या फिर रेडियस है या फिर फीमर है या फिर अल्ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फीमर यानी जांग की हड्डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण डैश के दिअवशोषित मतलब डबल 4 आयन होते हैं। तो बताइए 10 का आंसर क्या होगा। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43B। और ये जितना भी आंसर बताया जाता है वो ऑफिशियल आंसर की से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर के समय, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो स्विच या ट्रांजिस्टर या फिर संधारित्र या फिर प्रतिरोध। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विच हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया गया था। तो यहाँ पे पालोस बंदरगाह या फिर कालीकट बंदरगाह या फिर मेरिया बंदरगाह या फिर बहामा बंदरगाह। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालोस बंदरगाह, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं। तो ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा है? तो ईश्वर के सही पर्यायवाची जो है जगदीश, ईश, ठीक है, ये जगदीश है और ईश, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो HTTP या फिर IP या फिर SMTP या फिर PPP। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा SMTP। क्या होगा? SMTP। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ या फिर दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ या फिर महंगी लगान है ना व्यवस्था के खिलाफ या फिर मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान है ना, बागान व्यवस्था के खिलाफ, नील की खेती, याद रखना है। उसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो लाहौर से या फिर साबरमती आश्रम से या फिर कराची से या अमृतसर से। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से या फिर लॉन टेनिस से या फिर बैडमिंटन से या फिर बास्केटबॉल से। तो 19 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यास तो 20 क्वेश्चन है, एक ब्याह समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो मटर है, सरसों है या गुड़हल या फिर धतूरा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मटर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल शब्द का उचित विलोम है? तो गगन है, आकाश है, नभ है या ताल है। तो पाताल शब्द का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33%, 33.1/3%। उसके बाद जरूरत के नियम को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गति का प्रथम नियम कहा जाता है, या दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो जरूरत के नियम को गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? मतलब कौन से राज्य में? मानस पूछा है तो केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर असम में। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में हो जाएगा। मानस कहाँ पे है? असम में हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन है, 16/10/2022 का क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो कौन सा लैंगिक संपर्क से होता है? तो इसका जो आंसर होगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन ना जो ये स्पेशल करंट अफेयर का है, तो मगर ये तो अभी पुराना हो गया तो पूछेगा नहीं, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, सॉरी आवर प्लानेट आवर हेल्थ, मतलब हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया जाता था, मतलब किया गया था? तो अल इदरीसी या फिर इरेटोस्थेनीज या फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट या फिर कार्ल रिटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है चावल है, लीची है, आम है, गन्ना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीची हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857, देखिए 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? तो बताइए कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उससे 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? व्यापारी
सहकारी समितियां या साहूकार या मित्र एवं रिश्तेदार। तो 30 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिगणित होता है। तो यहाँ पे बैगनी है, नीला है, लाल है या पीला है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे आर लगेगा, इज लगेगा, वाइड लगेगा या क्विट लगेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज लगेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विस्कोमीटर या फिर स्टेलोगेमोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इंग्लिश का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। तो यहाँ पे पूछा है, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन्स। तो वाज नॉट अलाउड या फिर हैड नॉट अलाउड या फिर विल नॉट अलाउ या फिर आर नॉट अलाउड। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं या फिर परमाणु भार अलग होते हैं या फिर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है या द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।